वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमस्ते। नमस्कार। आदाब। आदाब। प्रणाम। क्या पीछे पड़ गए हो तुम? आपका ये प्रोग्राम सारी दुनिया में मशहूर है। आपको पता है हमारे मुल्क में जब आता हर आदमी हमें तंग करता। और तू क्यों नहीं जा रहा यार? और तू भी तो विन। मैंने कहा ऐसे मुंह क्यों वहां नहीं जाते? कहने क्या बात कर रहे हैं, वहां शेखर जी भी तो बैठे हुए। कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज। ना तो मुझे शहंशाह बनना है ना मुझे महाराजा बनना है। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है सिवाय विटामिन की। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है सिवाय इज्जत के। अगर आप लोगों के पास थोड़ी बहुत इज्जत बच गई हो तो मुझे दे दो। हमारे सुरेंद्र जी है, मुझसे कहने लगे सोल्जर ये बताओ आदमी मरता है तो जान कैसे निकलती है? मुंह से निकलती है, कान से निकलती है, पैरों से निकलती है। कहने लगे गलत, जान जब भी निकलती है खिड़की से निकलती है। अभी मैं रास्ते में आ रहा तो एक फकीर आवाज लगा रहा था। मैंने कहा तुम पढ़े लिखे हो? कहना डबल एम में किया इंग्लिश में। डबल एम में इंग्लिश में? ये बताओ कि अंगूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहने मैंने इंग्लिश में किया, फ्रूट में नहीं किया। तो एक दिन मैं जा रहा तो अभिषेक आया बच्चन। मैं कहा क्या बात है, ऐश्वर्या जी नजर नहीं आ रही? कह रहा वो तो शादी के दूसरे दिन ही वहां स्विट्जरलैंड चली गई थी शूटिंग के लिए। तो मैंने कहा आपने जाने क्यों दिया? कहने मैं बड़ों की इज्जत करता हूं ना। एक दिन मैं नमाज पढ़ रहा था तो जूतियां मेरे आगे पड़ी थी। रजा मेरे पास आया, यार तुम नमाज पढ़ो, जूतियां आगे रख के नमाज नहीं होती। मैंने कहा पीछे रखता हूँ, जूतियां नहीं होती। अच्छा। मैंने कहा यार मैं इतने दिन से आया, मुझे किसी फिल्म स्टार से मिलाओ। कहने मैंने किससे मिलना चाहता है? ये सारे अपने बच्चे हैं। मैं कहा कौन? कहने दिलीप कुमार बच्चा है अपना। अमिताभ बच्चन बच्चा है अपना। मैं कहा क्या कह रहा है तू? कहने हाँ, ये शाहरुख खान को कौन लाया है? आपका भाई लाया है। ये सलमान खान को कौन लाया? आपका भाई लाया है। मैं कहा बात सुने, ये हमेश रेशमिया को भी आप लाए? कि नहीं, उसको ऊपर वाला लाया। हम मुर्गी बाजार से जा रहे थे तो रजा ने मुझे कहा एक मुर्गी एक दिन में 5 अंडे देती है तो 5 मुर्गियां एक दिन में कितने अंडे देंगी? मैंने कहा 2। कहना कैसे? मैंने 3 का मूड ना हो तो देने का। अच्छा, मैंने कहा तो एक सवाल का और जवाब दे। जमीन पे जो जानदार चीज रहती है वो बच्चा देती है, आसमान पे जो जानदार चीज उड़ती है वो अंडा देती है। वो कौन सी चीज है जो आसमान पे उड़ती है और बच्चा देती है? कहने लगा एयर होस्टेस। अगर डाकू आपके घर आ जाए और आपकी बिल्लो पर पिस्तौल लगा दें तो आप क्या करें? जो हर पति को करना चाहिए मैं रोकूंगा। खबरदार, पहले दिखाओ बीच में गोली है ना। वकील ने अपने मुवक्किल से कहा जज साहब मेरा मुवक्किल निर्दोष है और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा और मेरा सगा भाई है, ये बताइए ये कैसे संभव है? वकील लड़की है। वक्त नेतागिरी और गांधीगिरी में क्या फर्क होता है? बहुत सिंपल। संजय दत्त जब अपनी बहन के साथ होते हैं तो नेतागिरी करते हैं और भाइयों के साथ होते हैं तो गांधीगिरी करते हैं। किट्टी पार्टी और कॉकटेल पार्टी में क्या फर्क है गुरु? किट्टी पार्टी में वाइफ्स की अलग अलग ब्रांड होती हैं और कॉकटेल पार्टी में वाइन्स की अलग अलग ब्रांड होती है। एक में कोलाहल होता है, एक में अल्कोहल होता है और दोनों सर चढ़ के बोलते हैं। और पायजामा और साड़ी में क्या फर्क आता है? पजामा पहनकर शीर्षासन कर सकते हैं। ये बताइए लियाकत साहब, इंडियन और पाकिस्तानी एक्ट्रेस में क्या फर्क है? पाकिस्तानी एक्टर्स जब स्टूडियो आती है तो संदूक भर के लाती है कपड़े, और इंडिया की एक्टर आती है तो टिफिन में कपड़े लाती है। अच्छा ये बताइए प्रेसिडेंट बुश को कौन सी खुशबू पसंद है? पेट्रोल की। अच्छा आपकी खूबसूरत त्वचा का राज क्या है? हमेशा मैं कपड़े धोने वाले साबुन से नहाता हूँ। सिन्हा साहब, फेस वॉश और चमिंडा वाश में क्या समानता है? जी दोनों धोने के काम आते हैं। बहुत खूब यार। लड़कों और टैक्सी में क्या समानता है? एक बुलाओ 4 आते हैं। अपनी कोई फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। जो सपना मैडम पढ़ाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आलसी कौन होता है? जिसके बारात में दुल्हन बारात लेके जाए। यहाँ आदमी चैंपियन बनने आता है, भागकर आता है तो ऐसा लगता है चिंपांजी बनकर आ गया। माइक उठाकर लाते हैं,
ऐसा लगता पेड़ उखाड़ के लाए और यहां गाड़ दिया और फिर हाथ पैर फेंकते हैं कि सामने वाले कैच करेंगे, जबकि इस बात की उम्मीद बेकार है, क्योंकि हमें पता है कि सामने जो बैठे हैं वो इंडिया क्रिकेट टीम के बढ़िया प्लेयर हैं, ये कैच वैच नहीं पकड़ेंगे। घरवाली का कंट्रोल मोबाइल के थ्रू इजी रहता है, इसलिए पति पत्नी के बीच नेटवर्क हमेशा बिजी रहता है। बिजी नेटवर्क से हर कोई घबराता है। लुगाई की रिंगटोन सुनकर आदमी वाइब्रेशन मोड पे आ जाता है। पत्नी और मोबाइल दोनों कहीं भी बच जाते हैं, दोनों फोटो खींचते हैं, दोनों जेब का बैलेंस बिगाड़ते हैं। और जिसका मोबाइल थोड़ा सा एडवांस है, जिसकी घरवाली थोड़ी अल्ट्रा मॉड है, उनमें एक समानता और है शेखर जी। अगर मोबाइल का ब्लूटूथ ओपन रह जाए, घरवाली के वाइट टीथ ओपन रह जाएं, तो फॉरेन वायरस के अटैक का खतरा बना रहता है। इसलिए आदमी वाइफ और मोबाइल को कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ता है। पता नहीं कौन डायल करके चला जाए, काम उसका हो जाए, बिल मेरे आ जाएगा। पहले हम पत्नी को एक बैंक अकाउंट की तरह रखते थे। एक बैंक में अकाउंट खोल लिया, अपना सारा पैसा तनख्वाह जमा करा दी, फिर अपना ही पैसा लेने के लिए पसीना बहाओ, गिड़गिड़ाओ। लेकिन अब तो साहब एडवांस जमाना हो गया है, आदमी 10-12 बैंक में अपने अकाउंट रखता है, बिल्कुल सही। जेब में एटीएम कार्ड रखता है, चौराहे पर जहां भी मशीन देखी, 1 नंबर की कमाई 1 नंबर के बैंक में, 2 नंबर के बैंक में 2 नंबर की कमाई। और बड़े मजे में होते हैं जिनकी होती है 2-2 लुगाई। इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। कभी आप पानी की एक बाल्टी उठाना, बड़ी दिक्कत आती है, तो उठाओ क्या बैलेंस बनता है। पत्नी के सामने कोई गांधीगिरी, कोई दादागिरी कभी नहीं चल सकती है, क्योंकि मैंने तो गांधीगिरी का आइडिया अपनी पत्नी पर आजमाया, उसको बताया हारेंगे ना थकेंगे, तेरे खिलाफ मौन व्रत रखेंगे। वो बोली, मारे मेरे प्रिय पति सत्यवादी, मौन व्रत की छोड़ो, लेनी है तो लो पूरी समाधि, लेनी है तो लो पूरी समाधि, तुम्हारी समाधि से मुझे राजनीतिक जंप मिल जाएगा, शहीद की विधवा बनूंगी, पेट्रोल पंप मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। पेट्रोल पंप की चाह ने मन में आग लगाई, उसने मेरे जीते जी विधवा की साड़ी सिलवाई और चिल्लाई, लगे रहो मुन्ना भाई, मुन्ना भाई।